अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो हमारा दर्स है वो है दवा इल वज़्इ व अस्नाफुल वज़्ज़ाइन, यानी लोग हदीस वज़ह क्यों करते हैं, इसके असबाब क्या है, इसकी वजूहत क्या है कि जो लोग हदीस वज़ह करते हैं ये हदीस वज़ह क्यों करते हैं। तो इनकी पीछे कौन सी चीज जो है जो इनको तरगीब दिलाती है। वह अस्नाफुल वज़्ज़ाइन, और जो हदीस से गढ़ते हैं उनकी किस्में क्या है, असनाफ उनकी किस्में क्या है, और वो किस किस तबके के लोग हैं जो ये ऐसा काम करते हैं। लिवज़इल हदीसी दवाइन कसीरतुन तदउल वज़्ज़ाउ लिवज़इही फमन अबरज़हा मा यली फमन अबज़रहा मा यली। फरमा रहे हैं कि जो ये काम करते हैं ये बहुत सारे लोग हैं जो बुलाते हैं, बहुत सारे असबाब हैं इनके जिसकी वजह से ये बुलाते हैं। तो इनमें से कुछ ये चीजें हैं जो असबाब है, ये हम देख लेते हैं कि पहला सबब क्या है जिसके जरिए से लोग जो है हदीस से जो है गढ़ते हैं, हदीस से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुद लिखते हैं, खुद बयान करते हैं, फिर उनकी सनद जो है नबी करीम तक पहुंचाते हैं। ऐसा क्या है? पहला है अत-तक़र्रुबु इलल्लाहि ताला। कुछ लोग ऐसा काम इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो अल्लाह के नजदीक हो जाए, वो अल्लाह के साथ जो है उनकी अच्छी, यानी अल्लाह के साथ उनका तकर्रुब हासिल हो जाए। वज़ालिका बिवाज़िल अहादीसी तुरग़्गिबु नासी फ़िल ख़ैरात व अहादीसु तख़फ़फ़ुहुम मिन फ़िअलिल मुनकरात व हाउलाइ वज़्ज़ाऊन कौमुन यंतसिबून इला ज़ुहद वस्सलाह व हुम शर्रुल वज़ाई लिअन्न नास क़बिलत मौज़ूआतिहिम सिक़्क़तन बिहिम व मिन हाउलाइल, इनमें से है। हाँ, पहले इसका तर्जुमा करते हैं। कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये इसलिए गढ़ते हैं हदीस से ताकि ये तरगीब के लिए अहादीस से गढ़ते हैं। जिस तरह मैंने कल वो जो है इब्न अबू मरियम का जो बयान किया था, जो जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि उन्होंने जो है बहुत सारी हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गढ़ी थी, और हर एक कुरान की सूरत के बारे में उन्होंने एक हदीस जो गढ़ी थी वो इसलिए गढ़ी थी ताकि लोग जो है कुरान को पढ़े। हर एक कुरान की सूरत के बारे में उसने एक एक हदीस गढ़ ली थी, तो वो एक था, उनमें एक था। यही मसला है कि लोग चाहते हैं कि ये वज़ाइन ये चाहते हैं कि हम लोगों के सामने कुछ ऐसी हदीसें बयान कर दे जिनकी वजह से वो दीन का काम करना शुरू कर दे, अच्छे अच्छे काम करे, खैरात, और ऐसी हदीसें उनको बयान करे जो खौफ दिलाए मुनकरात से। और कहते हैं कि वहाउलाई वज़्ज़ाऊन कौमुन यंतसिबून इला ज़ुहद वस्सलाह, और ये लोग जो होते हैं, ये वज़्ज़ाऊन जो होते हैं, इनका जो ताल्लुक होता है ज़ुहद और सलाह के साथ होता है, यानी ये अच्छे लोग माने जाते हैं सोसाइटी, क्योंकि ये अच्छा अच्छा कामें करने का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, ऐसा ही काम करते हैं, और इसके बारे में बहुत सारी हदीसें भी गढ़ लेते हैं। वहुम शर्रुल वज़्ज़ाइन, ये सबसे बदतरीन वज़्ज़ा लोग हैं, यानी हदीसें गढ़ने वाले बदतरीन लोग। क्यों? लिअन्न नासा क़बिलत मौज़ूआतिहिम सिक़्क़त बिहिम, यानी लोग इनकी हदीस से इसलिए जो है इनकी हदीस से इसलिए लेते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये अच्छे लोग हैं। हाँ, क्योंकि इनकी लोग जो है तारीफ करते हैं कि अच्छे अच्छे काम करने का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, इसीलिए वो उनकी मौजू अहादीसों को भी यहाँ पर जो हम देखते हैं वो इनको भी है, उन पर क्या कहते हैं, उनको उनको जो है उन अहादीसों को जो है लेते हैं और उन पर अमल करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ये जो लोग ये सिक्का है। और इन्हीं के बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो है अपने बारे में कहा कि बहुत सारे जो उनने तो मौजूद के बारे में कहा, ज़ईफ जनरली ज़ईफ के बारे में कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत साले लोग हैं, मगर हदीस के बारे में उनकी राय को कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसमें जो है तसाहुल बरतते हैं और सही हदीस उन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते जो हदीस को समझने के लिए रखना है। अब इनमें कुछ नाम है। वमिन हाउलाई मैसरा इब्न अब्द रब्बाह, ये पहला है मैसरा। फकद रवा इब्न हिब्बान फी ज़ुअफ़ा अन इब्न महदी काल, के इब्न हिब्बान जो है ये बहुत बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं जिनकी सही इब्न हिब्बान भी है। तो इन्होंने कहा कि उनकी किताब है अज़्ज़ुअफ़ा,
उनमें उसने कहा कि वो इब्न महदी से रिवायत करते, कुल्तु लिमैसरा इब्न अब्द रब्बिह मिन ऐन जीत बिहाज़िल अहादीस, आपने हादीस कहाँ से लाई? मन करा कज़ा फलहु कज़ा काल वज़अतुहा उगर्रिबुन नास। तो इसका हवाला नीचे दिया गया है, तदरीब रावी में ये बात नकल हुई है कि जिसको असल में जिक्र किया है इब्न हिब्बान ने अज़्ज़ुअफ़ा में। इब्न महदी से कहा गया, कहा मैंने मैसरा से कहा आपने ये अहादीस कहाँ से ली? जैसे कि आप कहते मन करा कज़ा फलाहु कज़ा, जिसने ये ऐसा पढ़ा उसके लिए ऐसा है। तो ये कुरान की सूरत आयतों के बारे में भी ऐसा है कि आपने ये पढ़ा तो ऐसे इतने अजर है, आपने ऐसा किया तो काला वदअतुहा, मैंने इनको इसलिए गढ़ा उगर्रिबुन्नास, ताकि लोगों को मैं इनकी तरफ जो है रागिब करूं, ताकि लोग इसकी तरफ आ जाए। तो पहला ये सबसे बदतरीन लोग है। ये जिस तरह उधर आया था नबी मरियम के बारे में कि वो जो है वो हदीस से इसलिए नूह बिन नबी मरियम वो इसलिए हदीस से गढ़ता है ताकि लोग जो है कुरान को पढ़े, और कहते थे कि लोग जो थे अबू हनीफा की फिक्र पढ़ते थे और इब्न इस्हाक की मगाजी पढ़ते थे। मैंने सोचा कि वो लोग कुरान पढ़ ली, इसलिए मैंने हर एक सूरत के बारे में एक हदीस जो है वो वज़ा की है, वो एक झूठी हदीस बनाई है। और इनमें से एक मैसरा भी है, वो भी ऐसा बंदा है जो हदीस से घड़ता था इसलिए ताकि लोग कुरान की तरफ रागिब हो जाए। ये पहला ग्रुप है, और ये बदतरीन ग्रुप है वज़ाइन में से। दूसरा अल इंतिसारु लिमज़हब, यानी अपने मजहब को तकवीयत पहुंचाने के लिए कोई हदीस गढ़ना। हाँ, लासीमा मज़ाहिबुल फ़िरक़ सियासिया वज़ालिका बाद ज़ुहूरिल फ़ितनति व ज़ुहूरिल फ़िरक़ सियासिया कल ख़वारिज व शिया व फ़क़द वज़अत कुल्लु फ़िरक़तिन मिनल अहादीस मा युइद मज़हबहा का हदीस अलीयुन खैरुल बशर मन शक्का फ़ीही कफ़र। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फिरकों के बारे में हदीस से गढ़ ली है, खासकर जब जो है फितने शुरू हुए। मगर यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, खवारिज अक्सर हदीसें नहीं गढ़ती। हाँ, ये याद रख, इधर मैं लगता हूँ कि ये पॉइंट नोट किया जाए। ये जो पॉइंट है, खवारिज झूठ नहीं बोलते। खवारिज की एक आदत है, क्योंकि खवारिज के जो असली खवार है वो झूठ नहीं बोले, क्योंकि खवारिज के यहाँ ये है कि गुनाह कबीरा करने से बंदा काफिर हो जाता है। झूठ आप इनमें बहुत कम पाओगे, बहुत कम पाओगे। हदीस के बारे में बहुत कम झूठ बोलते हैं खवारिज। ये कहते हैं जिस इसने यहाँ लिखा कल खवारिज, मगर अगर देखा जाए जमहूर मुहद्दिसीन का है, इमाम बुखारी भी है, वो कहते हैं खवारिज दीन के बारे में झूठ नहीं बोलते, बल्कि दीन को समझने के बारे में गलत बातें बोलते हैं। इनको दीन समझ में नहीं आया, उस एतबार से तो पता है इनका मसला बड़ा है, सबसे बड़ा फितना इनका रहा दुनिया में आज तक भी है, मगर झूठ नहीं बोलते। क्यों झूठ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनके यहाँ खवारिज के यहाँ गुनाह कबीरा करने वाला काफिर हो जाता है, और झूठ हर एक मजहब में जो है, हर एक मसलक में जो है, हर एक मजहब में ये है, ये बड़ा गुनाह है। तो इनके यहाँ झूठ इसमें नहीं। अब शिया के यहाँ ज्यादा है कि उनके यहाँ तो झूठ ज्यादा ही है, तकिया भी है, बाकी चीजें तो इसी तरह। और इन्होंने इसीलिए हदीस वही बयान की है जो शियाओं के बारे में आई है, फकत वज़अत कुल्लु फ़िरक़ति मिनल अहादीस, तो उन्होंने हर एक फिरके ने कुछ अहादीस से ऐसी गढ़ ली है जो उनके मजहब की तायीद करती है। का हदीस अलीयुन खैरुल बशर, जो हजरत अली है ये सबसे बेहतरीन बशर, मन शक्का फीही कफर, और जिसने इसमें शक किया वो काफिर है। इसमें दो मसले हो सकते हैं। अगर कहा जाए मुतलकन तो फिर भी बात गलत है, क्योंकि सबसे बेहतरीन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वो मुराद नहीं तो यहाँ मुराद है बाकी उम्मतियों में, तो उस एतबार से भी नहीं है, क्योंकि उस एतबार से सबसे बेहतरीन जो अबू बकर सिद्दीक है, फिर हजरत उमर है, फिर उस्मान है, फिर हजरत अली है। और ये अगर ये इतनी बात कहते तो अली खैरुल बशर, तो ये इनकी बात थी। फिर ये कहा हदीस है नबी की कसम, फिर ये कहा कि मन शक का फी कफर, और जिसने इसमें शक किया वो काफिर है। तो इसका मतलब यह है कि जो शख्स भी ये नहीं मानता कि हजरत अली सबसे अफजल है, तो वो जो है उसने कुफ्र किया। ये दूसरा है कि अपने मजहब को सपोर्ट करने के लिए अहादीस से घड़ना। इसमें बहुत सारी और भी मिसाल है। तीसरा अत्तानु फिल इस्लाम, ने इस्लाम में तान करना, ये जनादिका करते थे, इन्हें उसको बुरा, उसकी बुराई होती थी। वहाउला वज़ाउन कौम मिन ज़नादिका, जिनको हम जिंदीक, जिंदीक जो है ये वाहिद है जिंदीक, और इनकी जमा है जनादिका, जो जिंदीक है। लम यस्तईउ
यकीदुल इस्लाम जिहारन फअमदु इला हाज़ि तरीक़िल खबीस फवज़उ जुमलतन मिनल अहादीस बिकस्द तशवियतिल इस्लाम व तानफी व मिन हाउलाई मुहम्मद इब्न सईद अश-शामी अल-मसलूब फी ज़ंदिक़ती फ़क़द रवा अन हुमैद अन अनस मरफ़ूअन अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी इल्ला अन यशा अल्लाह वलक़द बय्यना जहाबिज़तुल हदीस अम्र हाज़िल अहादीस वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना। कहते हैं कि ये जो बंदा था, ये जो ग्रुप है, ये असल में इस्लाम के दुश्मन है, मगर ये इस्लाम की मुखालफत ओपनली नहीं कर सकते और न करते हैं। तो ये कहते हैं कि हम इस्लाम में ऐसी कुछ चीजें लाए जिससे इस्लाम बिगाड़ दे। मिसाल के तौर पर हमारा एक अकीदा है, ये हमारा सबका अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उसके बाद और कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। अब इसने इसी के बारे में जो है एक हदीस गढ़ लिया, इसी बारे में बहुत सारी हदीसें गढ़ ली है। उनमें एक शख्स का नाम है मोहम्मद बिन सईद अश-शामी, हाँ, अल मसलूब फी जिंदकत, यानी इसको सूली चढ़ाया गया है इसलिए कि ये जो था ये जिंदीक था, ये इस्लाम के बारे में तान करता था और इसके बारे में बहुत सारी हदीसें जो है बयान करता था। खबीस था, यानी खबासत की वजह से जो है अपनी जिंदगी की वजह से ये मसलूब है, यानी ये जो है सूली चढ़ाया गया है, कत्ल किया गया है। तो इसको फांसी भी दी गई थी इसी पादाश में कि ये जो है हदीसें गढ़ता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस्लाम के बारे में बहुत बुराइयां करता है। तो उनमें उनने एक हदीस बयान की थी कि, और ये हदीस की थी हुमैद से और फिर हजरत अनस से। सुनिए क्या फरमाया, कहा नबी करीम ने फरमाया था, ये नौज़ बिल्लाह, अना खातमुन नबी, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। यहाँ तो हदीस सही है, अब देखो क्या जुमला इसमें ऐड किया, इल्ला यशा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो आ सकता है। तो जिस चीज को अल्लाह चाहे वो हो जाता है, मगर कोई चीज अल्लाह ने चाही ही नहीं, अल्लाह ने ये चाहा ही नहीं कि अल्लाह के रसूल के बाद और कोई पैगंबर आ जाए। अगर उन्हें पहले चाहा होता तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी होती कि मैंने इसके बाद चाहा, तो अल्लाह के रसूल के जरिए उन्होंने ऐसा दिया। जिस तरह अल्लाह ने जो ये चाहा कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर आए, इसी तरह फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर आए और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी आए, तो इनने उसका जो है रसूल आए तो उन्हें उसका जो इत्तला दे दी। मगर यहाँ पर नबी का सफर, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, बात तो सही है यहाँ तक, मगर इसने ये वाला जुमला यहाँ पे ऐड की, इल्ला अयशा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो इसका मतलब इसने चोर दरवाजा नबूवत का खोला कि कोई जो है वो इसका जो है कर सकता है। वलकद बय्यना जहाबज़तुल हदीस, लेकिन हदीस के माहिरों ने इन हदीस को टटोला है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि इन हदीसों को अलग किया है और अल्लाह ताला जो है वो सब तारीफों के लायक है और उसी की जो मिन्नत है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे उलमा दिए जिन उलमा ने जो है इन अहादीस को अलग अलग किया और हर जुमले में कौन सा जुमला है जो नबी किसी ने फरमाया नहीं था। तो जो अगरचे ये हदीस सारी की सारी मौजू हदीस है अना खातिमुन नबी, मगर ये लफ्ज जो यहाँ तक अना खातिमुन नबी ला नबी ला नबी बादी, मेरे में कोई नबी नहीं, ये बात सही है, दूसरे हदीस से है। तो ये वाला जुमला जो असल में ये दाखिल हुआ है इल्ला यशा अल्लाह, तो इसने ये जो है इसमें मिला दिया और हजरत अनस से इसको रिवायत की। ये तीसरा तबका है जो हदीसों को गढ़ता है। जो चौथा तबका है, ये और एक तबका है, तज़ल्लुफ़ु इल्लल हुक्काम, यानी ये हुक्काम से के कुर्ब हासिल करना चाहते हैं और उनसे जो है इनाम इकराम चाहते हैं। आई तकर्रुब बअज़ ज़फ़ाइल ईमान इला बअज़िल हुक्काम बिवज़िल अहादीस तनासुब मा अलैहिल हुक्काम मिनल इन्हिराफ, यानी हुक्काम कुछ काम करते हैं, यानी वो कोई काम करते हैं और काम जो करते हैं वो अच्छा काम नहीं करते, कोई शरीयत के खिलाफ कोई काम करते। तो अब ये लोग आते हैं कहते हैं कि हमने एक हदीस सुनी है और ऐसी हदीस बयान करते हैं जिससे पता चलता है कि ये हदीस जो है इसी काम के मुतल्लिक है और हाकिम बहुत खुश होता है। ये हदीस जो जिनका ज़ईफ ईमान होता है, क्योंकि बहुत सारे हुक्काम ऐसे भी थे जो इल्मी हदीस में बहुत आगे थे, जिनने इल्मी हदीस मतलब एक खास तरीके से पढ़ा था, उलमा के यहाँ से उनने इल्मी हदीस पढ़ा था। तो वो भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने जो है इस इल्म हदीस को पढ़ा नहीं था, बल्कि ऐसे ही सुनी सुनी बातें थी या कुछ अगर पढ़ा था तो बहुत कम पढ़ा था, तो वो इन चीजों में आ जाती थी, यानी इन्हिराफ होता था हुक्काम का, उनका इन्हिराफ होता था और उसके बारे में ये कुछ हदीसें गढ़ ली थी। मिसलो किस्सतु गियास इब्न इब्राहिम अन-नख़ई अल-कूफ़ी मा अमीरुल मोमिनीन अल-महदी, यानी इमाम जो महदी है ये एक
क्या कहते हैं इनको, अब्बासी खलीफों में से गुजरे हैं। तो अमीर उल-मोमिनीन अल-महदी के बारे में यह आया, हीना दखल अलैहि व हुव यलअबु बिल हमाम, वो हमाम के साथ खेल रहे थे, कबूतर के साथ खेल रहे थे। फसाक बिसनदी अला तवाली इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, फिर जो है गियास बिन इब्राहिम अन-नखी अल-कुफी ने जो है बयान किया एक वाक़ा, क्या कहा, फरमाया, उन्होंने कहा ला सबका इल्ला फिल नस्ल औ खुफिन औ हाफिरिन औ जनाहिन फजादा कलमतु औ जनाहिन लिअजल महदी फअरफ अल-महदी ज़ालिका फअमर बिज़बिल हमाम वक़ाल अना हमलतु अला ज़ालिक वतरद हाज़ल वज़्ज़ाउ अल-मुतज़ल्लफ़ वआमलहु बिअक्सि कसबिही। तो कहते हैं कि असल में हदीस में 3 चीजें आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजों में जो है, क्या कहते हैं इसको, 3 चीजों में सबकत नहीं है, 3 चीजों के बगैर जो है वो इसको हम कहते हैं कि यानी असल में जो मेहदी थे वो किसके साथ खेल रहे थे, कबूतर के साथ खेल रहे थे। और इसके बाद ये गयास जब उनके यहाँ आया तो उसने एक हदीस बयान की कि कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजों में जो है, 3 चीजों में मुकाबला नहीं। ये असल हदीस है। इस हदीस को अगर आप लिखना भी चाहो तो ये हदीस जो है किताब, हदीस की किताब में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दौड़ है, जो मुकाबला है, जो जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, ये जायज नहीं है सिर्फ 3 चीजों में। और जिन 3 चीजों में ये, अगर एक सेकंड आपको मैं ये हदीस भी सुनाता हूँ कि ये हदीस किस किताब से ली गई है, तो वहां असल में हदीस क्या थी और इनने इस हदीस का क्या किया। एक सेकंड मैं निकालता हूँ। एक सेकंड ठहरिएगा। हाँ, लिख लीजिएगा। ये हदीस जो है अबू दाऊद में है, किताबुल जिहाद है, हदीस नंबर 2574 है। अन अबी हुरैरा काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सबका इल्ला फी कुफिन औ फी हाफिरिन औ नस्लिन। और ये हदीस जो है तिरमिजी में भी है, नसाई में भी है, इब्न माजा में भी है और मुस्नद अहमद में भी है। और इन तीनों अहादीसों में एक बात आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजों के बगैर जो है वो दौड़ जायज नहीं। 3 चीजों के बगैर दौड़ जायज नहीं। अब देखते हैं क्या है। यह बंदा था, इसने ऐसी बात की, इनने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजों के बगैर जो है वो दौड़ जायज नहीं। और इनमें से एक लफ्ज उन्होंने जो ऐड किया, वो ऐड किया इन्होंने इस चीज का, इनने जो ऐड किया है वो ऐड किया उन्होंने जनाह का, यानी कबूतर का। तो अब कबूतर जो बीच में आ गया, इनने क्यों किया ऐड यहाँ? असल में कबूतर का जो मसला था, कबूतर के बारे में ये बात थी कि ये हदीस में आया ही नहीं। अलबत्ता जो अमीर उल मोमिनीन जो महदी थे वो कर रहे थे ऐसा, वो कबूतर की जो है उस दौड़ में वो शरीक हो गए थे, वो ऐसा कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो इसी पर उन्होंने ये बात कही कि हदीस में आपके लिए भी है, ऐसा आया है। आप इस हदीस को अगर आप लिखना चाहो तो मैंने आपको हदीस में बता दिया 2574 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजों के बगैर जो है नहीं, एक ऊंट, एक घोड़ा और एक तीर चलाना। हाँ, खुफ कहते हैं यानी ऊंट की सवारी को, और हाफिर घोड़े की सवारी को, और नस्लन तीर चलाने, में 3 चीजों के बारे में, ऊंट दौड़, घुड़ दौड़ और तीर चलाने में, इन 3 चीजों में इस्लाम ने मुकाबला जायज कहा। अब मेहदी क्या करता था, वो कबूतरबाज था, यानी उसके पास कबूतर था, उसने कबूतर देखा तो इसने मौका जाना। गियास बिन इब्राहिम अन्नकी ने क्या जाना, मौका। तो उनने कहा कि असल में हदीस में ये 4 चीजें आई हैं और यहाँ पर एक अवजना
फजादा कलमत औ जना, तो उनने जना का, यानी जना कहते हैं कबूतर को, कबूतर को उसमें ऐड किया, इसलिए उसको ऐड किया ताकि मेहदी खुश हो जाए। मगर मेहदी को ये मालूम हुआ तो उसने कबूतर को ज़बह करने को हुक्म दिया। यानी जो मेहदी था ये पढ़े लिखे आदमी थे, ये दीन जानते थे, तो इन्हें पता कि असल में हदीस वो है, कबूतर को इसने मेरे लिए इसमें ऐड किया। तो उसका उस मुकाबले के लिए, जब आपने भी देखा बहुत सारे लोग जो है वो कबूतर पालते हैं, फिर उनको हवा में छोड़ते, फिर सबसे आखिर में जो आ जाए वो उसको कहते हैं सबसे ज्यादा टाइम जो हवा में गुजारे तो आखिर में आ जाए तो फिर उसको जो है इनाम मिलता है। यही मुकाबला उस दिन ऐसे ही कुछ हुआ होगा, मुकाबला ऐसे किस्म का। तो इसने जो है फामारा बिज़ाबिल हमाम, तो उसने जना हमाम को बोलते हैं, तो उसने जो है हमाम अरबी में कहते हैं कबूतर को मारने का हुक्म दिया। वकाल अना हमल तू अला जालिक, तो उन्होंने कहा कि ये जो मसला है जो आप मुझे खुश करना चाहते हैं, तो मैंने ऐसा कहा, इन्हें इसमें आपने जाति पर उबारा, यानी अगर आप ऐसा न करते तो मैं शायद इसको जो है मैं इसके साथ ऐसा नहीं करता। यानी आप चाहते ये थे कि मैं आपसे आपके इस अमल से खुश हो जाऊं और आपको इनाम दूं, इसीलिए मैंने कबूतर को मारना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने इसको मार दिया और उसको जबा कर दिया। खाने के लिए, जबा तो खाने के लिए होगा, अब इसको मैं खाऊंगा, इसलिए खाऊंगा क्योंकि ताकि आपको ये पता चले कि मैं समझ गया कि आपने इसके लिए क्या कहा। तो इसीलिए इन जो है जितने भी खुलफा हैं जो इल्म जानते थे या फिर उलमा उनके पास जाते तो इनको फिर जनादिका जो थे इनको कत्ल किया जाता था, या इसी तरह जो लोग इनकी इनाम के लिए भी बात करते थे वो भी है। इसी तरह पांचवा ग्रुप जो है वो इसलिए करता इसके जरिए से पैसा हासिल, यानी इसको कसब बनाए, इसको प्रोफेशन बनाए और इसके जरिए से रिज़्क हासिल करे। कबाज़िल कुस्सास लज़ी यक्तबिसून बितहद्दुस इलन नास फयूरिदून बाज़िल क़िससिल मसीला व अजीबा हत्ता यस्तमी इलैहिम नास व यकूहुम का अबी सैद अल मदाअनी। तो इसी तरह कुछ बहुत सारे लोग, इसमें भी एक मैं मिसाल दे सकता था जो इन्होंने क्या कहते हैं मुस्तलह हदीस में हुसैन साहब ने लिखी है कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैं और मेरे साथ अली इब्न मदीनी थे, इब्न मुइन थे, तो हम वहां पे बैठे हुए थे, तो एक बंदा आ गया, उसने हदीस बयान कर दी, और जब हदीस बयान करनी शुरू कर दी तो कहा मुझे जो है मुझे अहमद बिन हम्बल ने हदीस बयान की है, तो वो हदीस बयान करता था। जब आखिर पे हमने उनसे कहा कि जब एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसकी एक पर से जो है एक कबूतर बनता है, और उसका जो एक है उसका एक पर जो है वो किसका होता है, क्या है, मरजान का, और दूसरा जो है सोने का होता है, हीरे जवाहरात का होता है। फिर उसके बाद वो जन्नत में जाता है। तो फिर बहुत सारा किस्सा सुनाया, लोग बहुत खुश हुए, लोगों ने उसको बहुत सारे इनामात से नवाजा। तो आखिर पर इन लोगों ने उसको पकड़ा तो कहा आपको ये हदीस किसने बयान की है, तो उन्होंने कहा मुझे ये हदीस अहमद बिन हम्बल ने बयान की है। और उन्होंने कहा हम ही तो है, अहमद बिन हम्बल तो मैं हूँ, मैंने तो ऐसी हदीस कोई सुनी नहीं। तो उसने उसको कहा आप, मैंने सुना था कि अहमद बिन हम्बल एक अहमक आदमी है, आज मुझे पूरा यकीन हो गया। क्या आपको लगता है कि दुनिया में एक ही अहमद बिन हम्बल है और एक ही है बिन, मैंने 17 यह बिन मुइनो और अहमद बिन हम्बल लोगों से सुना है। तो ये उसने हुसैन अपने जो इसको वाज़ह किया वहां, इन्हें पैसा हासिल करने के लिए उसने ऐसे एक हदीस बयान की जिसका कोई ना सिर था ना दुम, तो ऐसे ही बात करते हैं। ये चौथी ये है। हाँ, ये पांचवा है जिसमें एक नाम है का अबी सईद अल मदाई। हाँ, फिर एक कसदुश शुहरा, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम ज्यादा हदीसें बयान करें और ज्यादा हदीसें बयान करने से हमारी कसरत हो जाए। वज़ालिका बिइरादिल अहादीसिल गरीब अल्लती ला तूजदु इंदा अहद मिन शुयूखिल हदीस फयक़लिबून सनदिल हदीस वयुस्तरगब फयुरगबु फी समाई मिनहु का इब्न अबी दिहिया व हम्माद अन-नसीबी। तो कहते हैं कि कुछ लोग हदीसें सुनते बड़े बड़े शरीफों से, और अब उनको यकलिबून यानी उनकी सनद जो चेंज करते हैं और फिर उसमें कुछ अजीब और गरीब बातें बयान करते हैं, और लोग कहते हैं कि हमने ये हदीसें सुनी नहीं, ये कितने बहुत बड़े आलिम है, ताकि लोग इनसे रागिब हो जाए कि ऐसे ऐसी हदीसें बयान करते हैं, हमने सुनी भी नहीं, उस शेख से भी नहीं, इस शेख से, मगर सनद पूरी बयान करते हैं, सनद के बगैर बयान नहीं करते, सनद पूरी बयान करते हैं। तो इसमें जो है जिस तरह अभी दिया और हमाद अन-नसीबी इन्होंने भी ऐसा काम किया है। अब साथ ही बात है, एक मजहब इन्हें जिस तरह गुमराह फिरकों में एक फिरका हिस्सा है जिसका नाम है करामिया। करामिया कहते हैं कि हदीस जो है
اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک چیز ہے. وہی کہتے ہیں زمات فرقۃ من المبتدی یعنی بدعتیوں میں سے ایک فرقہ ہے سمو الکرامیہ جن کو کرامیہ کہتے ہیں. جواز واد الاحادیث فی باب ترغیب و ترہیب فقط وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے بیان کرنا حدیث سے گھڑنا حرام ہے. حدیث سے گھڑنا حرام ہے سوائے ہم ترغیب اور ترہیب میں گھڑتے ہیں. اور جس بندے کا اعتقاد یہ ہو کہ ترغیب اور ترہیب کے لیے حدیث سے گھڑ سکتے ہیں تو وہ گھڑے گا ہی نا. اس کو تو گھڑنی ہی گھڑنی ہے کیونکہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جائز ہے ہم گھڑ سکتے ہیں. واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق حدیث من كذب علي متعمدا وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو ہم اصل میں جان بوجھ کر نہیں ہم اس لیے باندھتے ہیں کہ ترغیب آ جائے لوگ دین کے نزدیک ہو جائے اور برے کاموں سے رہے. من زیادت جملہ لیذل الناس ہم نے یہاں پہ ایک جملہ ایڈ کیا کہا من كذب علي متعمدا جو اس لیے حدیث گڑے پہلے یہ حدیث گڑ لی لیذل الناس. اصل میں حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ من النار جو حدیث سے گڑ لے جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. انہوں نے کہا جو حدیث سے اس لیے گڑ لے لوگوں کو گمراہ کرے وہ جہنم میں جائے گا. جو لوگوں کو گمراہ نہ کرے حدیث سے گڑ کے بلکہ ان کو جو ترغیب و ترہیب کرے اس کے لیے کوئی نہیں. ولکن حاضر زیادہ لم تثبت عن حفاظ الحدیث اور یہ جو ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ بات جو ہے یہ حافظ حدیث سے جو ہے ان سے ہی ثابت نہیں ہے. یعنی یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو خود گڑی گئی ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گھڑی. بلکہ صحیح بخاری کھولو صحیح مسلم کھولو دوسری کتابیں کھولو آپ حدیث سے گھڑنا ہے چاہے اچھے مقصد کے لیے گھڑا جائے یا برے مقصد کے لیے گھڑا جائے یہ سارا کا سارا حرام ہے. مگر جو کرامیہ ہے ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کر سکتے. وقال بعضهم اور ان میں سے کچھ نے یہاں تک کہہ لیا نحن نکذب له لا علیہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اس پر جھوٹ نہیں. یعنی ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یعنی اس کے دین کو سپورٹ کرنے کے لوگ اچھائی کی طرف آ جائے اور لوگ برائی سے بچ جائے اس کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں لا علیہ نہ کسی. وهذا الاستدلال في غاية السخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج شرعه إلى الكاذبين ليروجوه وهذا الذم خلاف الإجماع المسلمين حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير وعزي الحديث. کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نبی قسم کے لیے جھوٹ بولتے ان پر جھوٹ نہیں بولتے ہم ان کے سپورٹ میں بولتے ہیں یہ چیزیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو یہ انتہائی بدترین بات ہے استدلال جو ہے بدترین ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں کے لیے جو ہے یعنی اس چیز کے محتاج نہیں کہ جھوٹے اس کے سپورٹ میں آ جائے اس کے لیے حدیث سے گھڑ لے. اور اس کے بارے میں فرمائے یہ جو ہے یہ ضم جو ہے یہ مسلمین اجماع مسلمین کے خلاف ہے یعنی مسلمان اس پر اتفاق ہے مسلمانوں کا ایسا بات جو ہے یہ بری ہے. اور اسی طرح جہاں شیخ محمد ابو الجوینی اس نے یہاں تک کہا یہ بہت مشہور ہے امام جوینی تو یہ انہوں نے کہا کہ جو شخص ایسا کرے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص جو حدیث سے گھڑتا ہو اس کی تکفیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ کافر ہے جو حدیث سے گھڑتا ہو. اب جو آخری بات یہاں پر اس کے بارے میں ہے یہ خطا بعض المفسرین فی ذکر بعض الاحادیث الموضوع فی تفاسیرہم یعنی بہت سارے محدثین جو ہے انہوں نے اپنے جو تفاسیر ہے ان میں غلطیاں ان سے ہو گئی ہے اور انہوں نے بہت ساری حدیثیں ان میں لکھ ڈالی ہے. لقد خطا بعض المفسرین فی ذکر احادیث الموضوع فی تفاسیر من غیر بیان وضیحہ یعنی انہوں نے تو حدیثیں لکھ لی ہے مگر اس کا وضع ہونا بیان نہیں کیا ہے. لاسیم حدیث المروی عن ابی ابن کعب فی فضائل القرآن سورتن کیونکہ اکثر جو میں نے کہا تھا وہ حدیث مروی جو تھی جو ایک ایک کر کے سورت سے سورت ان نے ایسی بہت ساری حدیثیں جو ہے گھڑ لی تھی تو لوگوں نے گھڑ لی تھی تو ان نے نقل کر لی اور ان نے نہیں کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے کیونکہ یہ موضوع حدیث ہے کیونکہ ان کو اس کا شاید پتہ نہیں چلا ہوگا. ومن ہؤلاء مفسرین اور ان میں ہے بڑے علماء یہ مانے جاتے ہیں اپنی اس میں فن میں مگر ان کے یہاں بھی موضوع حدیثیں پائی جاتی ہیں. الثعلبی ہے امام الواحدی ہے اسی طرح زمخشری ہے اسی طرح بیضاوی ہے اور اسی طرح شوکانی ہے. تو یہ سب سے یہ اتنی باتیں ہو گئی اور اب یہ اس کا آخری ہے اشہر المصنفات فی اس میں سب سے بہترین جو کتابیں مشہور کتابیں وہ کون ہے کتاب الموضوعات لابن الجوزی امام ابن الجوزی کی کتاب ہے. ایک تو ہے ابن القیم جوزیہ وہ دوسرا ہے یہ دوسرا ہے ابو الفرج ابن الجوزی یہ دوسرے امام ہے یہ بہت پہلے گزرے ہیں وہ اسی ان کی کتابیں تلبیس ابلیس ابن الجوزی کی. ہاں کتاب الموضوعات ان نے لکھی ہے وهو من اقدم صنف في هذا الفن لكنه متساهل في الحكم على الحديث بوضع لذا انقده علماء وتعقبه
यानी कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इस फन में किताब लिखी, किताबुल मौज़ूआत, लेकिन वो मुतसाहिल थे हुक्म लगाने में, तो इसीलिए उलमा ने जो उसका ताक़ुब किया है और उस पर जो है कुछ तनकीदें भी की इस किताब पर, और वो अब देख सकते हैं किताब ने लिखी है, उसमें बहुत सारी मौज़ूआत जमा की गई। अल-लाई अल-मस्नूआ फिल अहादीस अल-मौज़ूआ इमाम सुयूती की है, और उन्होंने जो है उस जो किताब पहले किताब मौज़ूआत इब्न जौज़ी की उसका इख्तिसार किया है, वह इख्तिसार किताब इब्न जौज़ी, वो उसका एब्रिज्ड फॉर्म में इख्तिसार है, उसको छोटा किया गया, उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ों को व ताक़ीब अलैहि व ज़ियादतु लम यज़कुर इब्न जौज़ी, और उसमें वो चीज़ें भी ऐड की है जो उसने जो गलतियाँ हो गई इमाम जौज़ी से इस अहादीसों में, तो वो भी उनमें नकल की है, और बहुत सारी अहादीसें फिर उसमें ऐड की गई है जो इमाम जौज़ी ने तो नहीं लिखी थी, मगर वो जो मौज़ूआत थे उनको ऐड किया गया। इसके बाद जो आखिरी किताब तंज़ीहुल शरीअह अल मरफ़ूआ अनिल अहादीस शरीअह अल मौज़ूआ लिब्न इराक़ी अल किनानी के वो तलख़ीसुल लिसाबिक़ वो किताबुल हाफ़िलुन मुहज़्ज़बुन मुफ़ीदुन, और जो आखिरी किताब है ये जो लिखी किनानी ने, तो ये बेहतरीन किताब है, और ये 2 किताबों की तलख़ीस है, और इन 2 किताबों को लिखने के बाद जो है, इन किताबों को पढ़ने के बाद उन्हें जो किताब लिखी है ये बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है, और ये बहुत ही मुफीद किताब है, और एक मुहज़्ज़ब किताब है, यानी मुहज़्ज़ब यानी जिसमें अच्छी तरतीब के साथ हदीसें लिखी गई है। तो इन में आखिरी बात जो इस किताब का तो यहाँ हो गया, और आखिरी बात जो मैं इस मौजू हदीस के बारे में करना चाहूँगा, वो इन्होंने लिखी है, क्या कहते हैं इनको, हुसैन साहब ने अल मौजू की बाब के बारे में लिखी 35। एक सेकंड में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, एक जो यहाँ पर नहीं है कि कुछ हदीसें जो हैं जो मौजू हदीसों की फहरिस्त में से है, कुछ हदीसें मैं आपको बयान करता हूँ। यानी जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की कब्र के बारे में वो अक्सर अहादीस मौजू है। इसी तरह जो फ़ज़ाइल शहर रजब की और इस रजब में नमाज पढ़ने के बारे में वो जो है वो मौजू हदीस है। इसी तरह जो खज़र हैं जो यानी जिसका जिक्र कुरान में आया है, यानी जो मूसा अलैहि सलाम के साथी थे, जिनसे वो बात सारा जो सूरह कहफ में उनका वाक़ा है, उसके दफन के बारे में, उसके फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस दुनिया से चले गए उस वक़्त उनका आना या लोगों से उसका मिलना, तो उसके बारे में अक्सर हदीसें जो मौजू है। और इस पर मुझे याद आया कि इन पर एक किताब भी लिखी है इब्न हजर अस्कलानी ने रहमतुल्लाह ने, एक किताब भी लिखी है ये कहते खज़र पर, खज़र की हयात पे, तो उसका उर्दू तर्जमा भी आया, मैंने पढ़ी थी, तो ये घर पे नहीं, वरना मैं उसका भी दिखा था आपको, उसका स्क्रीनशॉट में सेंड करता हूँ उसका, उस पर भी एक किताब है। नहीं, इसमें भी अक्सर अहादीस जो ज़ईफ़ है। इसी तरह ये हदीस भी ज़ईफ़ है कि अरबों से मोहब्बत करो, क्यों? क्योंकि मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी है और अहले जन्नत की ज़ुबान जो अरबी, ये तीनों बातें सही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी है, कुरान भी अरबी है, और इसमें लिसान अहल जन्नत अरबी है। तो मगर ये हदीस जो है ये मौजू है, नबी किसी ने बयान नहीं की है। और इसी तरह और एक हदीस है इख्तिलाफ़ी उम्मत व रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ जो है ये रहमत है। मैं ये बयान कर रहा हूँ मुस्तलहुल हदीस से, सालेह हुसैन ने ये चीज़ें अपनी किताब में बयान की हैं। तो इख्तिलाफ उम्मत व रहमतुन, ये भी हदीस जो है ये मौजू है। और इसी तरह बातें तो बहुत अच्छी है इसमें, मगर ये हदीस मौजू बात है। ईमान दुनिया का कान्ना का तईशु अबदन, आप दुनिया के लिए ऐसे अमल करो जैसे आपको हमेशा जिंदा रहना है। वल अमनुल आखिरत का अन्ना का तुमुत गद्दन, और आखिरत के लिए ऐसे काम करो जैसे कि आपको कल मरना है। तो ये भी हदीस जो है ये मौजू हदीस, अगर बात सही है, हमने कहा था ना कि इसमें सारी बातें गलत नहीं होती, बातें अच्छी भी होती है, हकीम लोगों ने कही, दाना लोगों ने बातें कही होती है, फिर भी उनको नबी के साथ मंसूब किया जाता, वो उस चीज का हम कहते हैं ये मौजू हदीस है, और ये बदतरीन काम है। इसी तरह हुब्बु दुनिया रास कुल्ल खतियत, दुनिया की मोहब्बत हर एक बुराई की जड़ है, ये भी जो मौजू हदीस है। इसी तरह अक्सर जो हम बयान करते हैं हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत जो है ये ईमान का जुज़ है। तो वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ होना जो है ये भी एक हदीस है जो मौजू हदीस है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल अस्माइ मा हमिदा व अबदा, सबसे बेहतरीन नाम जो है जिसमें हम्द और इबादत हो, यानी अब्दियत हो, वो भी जो है वो मौजू हदीस है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बारे में एक हदीस बयान की है, सौमु यौमिकुम यौमुन नहरुकुम, यानी जिस दिन आपके रोजे का दिन आपकी कुर्बानी का दिन है। यानी हदीस तो इससे तो साफ ही पता चलती है कि मौजू हदीस है, क्योंकि हदीस में आया है कि जो ईद के दिन है उस दिन रोजा नहीं रखना चाहिए, हराम है रोजा रखना। मगर यहाँ पर एक हदीस बयान की जाती है कि यौम सौमुकुम यौम नहरुकुम,
تو اس میں جو ہے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو یہ کل ملا کے اس کے بارے میں نے جو باتیں کی تھی. اسی طرح امام شوکانی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اس پر, اس کا نام ہے الفوائد المجموعہ فی احادیث الموضوعہ. امام شوکانی نے بھی اس میں, اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی حدیثیں بھی بیان کی ہیں جو حدیثیں جو تھی موضوع حدیث سے نہیں تھی, بلکہ وہ بھی یعنی کہ اس میں داخل کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر یہاں کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.